रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फैसलों की बात करें तो बजट की आमद है और यकीनन नहीं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला करना है, मगर हालात बहुत ख़राब हैं और मुल्क के अंदर जो है हालात इकनॉमी और महंगाई उरूज पे है। KP सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, गिलगित और विफाक के भी हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कि विफाक चाह रहा है कि किसी भी तरह सूबों के इस बजट में जो है कहीं ना कहीं कटौती की जाए, और जो कि पंजाब से कल भी हमने बात की थी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जी तय है कि हम भी तैयार हैं। और इसी तरह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी फ़ैसला कर लिया कि जी हालात के पेश नज़र जो है ख़ास तौर पर जो है दिफाई बजट और दीगर मामलात के लिए, जिस तरह से विफाक ख़ास तौर पे IMF की वो जब किस्तें अदा करता है कि तमाम की तमाम बजट कहें कि पैसे उस तरफ चले जाते हैं, तो विफाक को दिफाई और दीगर मामलात के लिए भी पैसे दरकार हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुलाकात जो हुई वो बड़ी अहम है, जिसमें मुलाकात में तय है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर मुग़लत आसिफ अली ज़रदारी को भी बताया और उनको एतमाद में लिया। मगर कहते हैं कि मुफाहमत के बेताज बादशाह यानी कि आसिफ अली ज़रदारी ने, जो कि कई दिनों से ये हो रहा था 18वीं आइनी तरमीम की भी जो है बाज़ कुछ सुनाई दे रही थी, और कि ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि सूबों में से 18वीं आइनी तरमीम और 28वीं आइनी तरमीम के आने के बाद शायद वो रोल बैक हो जाए और सूबों से अख्तियारात और वसाइल जो है वो लिए जाएँ। मगर तय कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अब तक जो इतलात हैं कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और PMLN को इस बात पे भी राज़ी कर दिया कि चले ठीक है, ये एक कौमी मसला है और इस मसले पे जो है KP सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और जो है विफाक को तमाम के तमाम इस बजट में जो है वो फ़ैसला करने के लिए तैयार हैं जो कि विफाक चाहता है। मगर इसके साथ साथ बजट की बहस अपनी जगह पे, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KP के अंदर भी जो है इस वक्त सूरत हाल और हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि हालात के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहाँ के 40 से जो है 50, क्योंकि कल तक तो 30 से 40 तक दावा किया जा रहा था कि सूबाई असम्बली के मेंबरान यानी कि MPA साहिबान जो है वो सुहेल आफरीदी साहब से नाराज़ हैं बहुत सी चीज़ों पे, जो कि वो चाह रहे हैं कि बजट से पहले जो है सुहेल आफरीदी साहब हमें बताएं कि वो करना क्या जा रहे हैं। जिस पे जो है कई अरकान ने आके ये भी कहा कि सिर्फ हम नाराज़ नहीं, मगर सूबाई असम्बली में वाज़े तौर पर वो अरकान जो चाह रहे हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए इन मौसूफ़ को लाया गया था और सूबे के अंदर जो सूरत हाल बेहतर करने को, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, मगर ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे अली अमीन गंडापुर साहब चल रहे थे। और अभी भी चंद लोग जो हैं उनके रहमो करम पे जो है सूबे को छोड़ा गया है। सूबे में तालीम, सेहत और दीगर जो मसाइल हैं वो भी हल की जानिब नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर तय है कि ये मसले कैसे हल होंगे। बजट के बहस से पहले PTI के नाराज़ अरकान को कैसे मनाएंगे सुहेल आफरीदी साहब, उनको बड़ा चैलेंजेस हैं। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी जो है कहीं ना कहीं इस वक्त तय है कि अदालत में जो है जा चुके हैं वो, और उनके लिए भी जो है ये कहने पे वाज़े तौर पर बातें आ रही हैं कि उनको गैर आइनी तौर पर हटाया गया था। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान और दीगर लोगों से मुलाकात, अली अमीन गंडापुर का ग्रुप भी सामने है, अलीमा खान भी नाराज़ हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी बजट के बहस में यकीनी तौर पर बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। इसमें क्या KP साथ देगा या नहीं देगा। इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि ये IMF का बजट होगा या इस पर रिलीफ मिलेगा, नई टैक्सेस लगेंगी, सूबाई रेवेन्यू की बात करें तो उसका हजम क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये बड़े सवालात हैं जो कि आज अपने प्रोग्राम में उठाएंगे और उस पर फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ करता चलूँ, फजल अलाई साहब हैं, रुकन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। परवेज़ संदीला साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए फजल अलाई साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा, हालात तो बिल्कुल ख़राब हैं मुल्क की इकनॉमी के और दीगर चीज़ों के, फरमाइएगा सर ये जो आप नाराज़ अरकान हैं, ये नाराज़गी है क्या और इसकी वजूहात क्या है?
कल तक तो कुछ बातें और थीं, आज फिर नाराज़ अरकान ने भी जो है रवायती यूटर्न ले लिया है। फिर फजल अली साहब, जी मेरी आवाज़ आ रही है फजल अली साहब? अच्छा, कोशिश करें कि दोबारा वो उनसे राब्ता हो सके। परवेज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर बजट की बात करें, वफाकी बजट की, तो इस वक्त बहस हो रही है कि पंजाब ही क्यों काट के अपना हिस्सा वफाक को दे, क्योंकि बहुत से लोगों को पंजाब के अंदर यानी कि अपोजिशन को भी एतराज़ है कि मरियम साहिबा किस तरह से वो फ़ैसला कर सकती हैं, या फिर जो है पंजाब के लोगों के तरक्याती बजट से जो है पैसे जो है वफाक को दिए जाएँ। दूसरी तरफ जो है सिंध और बलूचिस्तान, फिर KP की बड़ी चैलेंजेस नहीं होगी वफाकी हुकूमत को कि उनको भी राज़ी करेंगे तो कैसे करेंगे? इनके तो खुद के घर में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, ख़ासतौर पर सियासी जंग जिसको कहें। देखिए, पहली बात तो यह है कि वफाक और पंजाब और KP है या वो बलूचिस्तान है, ये मिलकर पाकिस्तान है ना सर। अगर कुछ ऐसे वक्त है या कुछ ऐसा मुश्किल वक्त है तो उस पे तो मेरे ख्याल में सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये जो फैसला है जो पंजाब कर रहा है या फिर KP कर रहा है या गिलगित बल्तिस्तान कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा फैसला, इसी फैसले की तवक्का की जा सकती है। अगर मरकज के देखिए ना, अब सारे पैसे जो हैं मोस्टली 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों को मिलते हैं, तो उसमें ये फैसला मेरे ख्याल में खुशआइंद है। इस पे तो हमें और सूबों का खुद इस पे आगे बढ़ना, और मरियम नवाज से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर, और सबसे बड़ी बात जो है वो KP जी, चाहे बजट है या फिर दूसरे मामलात हैं, उसको चलाने के लिए देखिए ना, मरकज जो है वो तो हमेशा सूबों के साथ खड़ा होता ही है। तो कर्जे वापस करने के लिए या फिर ये जो भी दफाई बजट है या फिर दूसरे मामलात जो हैं, उनके लिए अगर सूबे भी खड़े हो रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे ज्यादा अच्छी मिसाल और क्या मिल सकती है कि पाकिस्तान जो तमाम के तमाम सूबे हैं वो मरकज के साथ खड़े हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जहां तक उनके सूबे की जंग है तो इसमें कोई शक नहीं, जब सूबे में जंग है तो सूबे में जंग भी तो मरकज आके लड़ रहा है। मरकज मैंने सियासी जंग की बात की, मैंने सियासी जंग की बात की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद सफ़ों में है। सियासी जंग, हाँ, सियासी जंग उसकी रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। जो तवक्कुआत है ना, वो जो की जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या फिर वो जो पैदा कर ली जाती हैं। अब देखें ना कि जिस तरह जब वो तशरीफ लाए थे सुहेल अफरीदी साहब, तो उस वक्त उनका क्या था कि वो आएंगे और जेल की दीवारें तोड़ देंगे, अगर आपको याद हो, मैं गलत नहीं कह रहा तो अब वो जो जेल की दीवारें तोड़ने वाली बात जो कि उस पर कायम नहीं रह सकेंगे, तो फिर इस किस्म के मसले मसाइल तो आएंगे। या तो वो कह के आते हैं कि जी मैं इमरान खान को छुड़वाऊंगा, लेकिन एक जमहूरी तरीके से छुड़वाऊंगा ना, मतलब मैं जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, मरकज को समझाऊंगा। साथ ही रहिएगा, फजल अली साहब भी साथ हैं, तो उनसे वही आप वाला ही सवाल लेके आगे बढ़ेंगे कि फजल अली साहब फरमाइएगा, ये वाकई नाराज़गी है तो है क्या सर? समझ में नहीं आ रही कि जो है 30 से 40 और 40 से अब तक जो है 50 अरकान जो है नाराज़ हैं। ये नाराज़गी बजट के बहस पे ही है या कि कुछ और कि आप की नाराज़गी सुहेल आफरीदी के साथ है? और इसी तरह फिर अली अमीन गंडापुर साहब के ग्रुप भी जो है वो भी सामने आ गया है, उनके भी अरकान नाराज़ हैं। तो ये पार्टी जो है KP में 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। शुक्रिया जी। ऐसा है कि मैं तो रास्ते में हूँ, आवाज़ जरा शायद मेरी क्लियर ना हो, आप जरा बता दीजिएगा। मेरा आवाज़ क्लियर है जी? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर, और ऐवानों तक पहुँच रही है आपकी आवाज़। इंशाअल्लाह वो पहुँच रही है अल्लाह के फजल से। जब नियत साफ हो तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं जरूर। ऐसा है जी कि ना 3 हिस्सों में बटी हुई है, ना कोई ग्रुपिंग है, ना कोई नाराजगी है। हमारा एक मुतालबा है, और वो मुतालबा जो है आप असेंबली के इजलास आज से 2 साल पहले देखे, मैंने कुल के कहा हुआ है कि बस हमें इमरान खान की राय इसलिए चाहिए कि देखिए जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो इस मुल्क की क्या हालत थी, ना कोई ड्रोन अटैक, ना किसी सूबे में कोई ड्रोन अटैक, ना कोई धमाके, ना कुछ, और महंगाई के जो आइटम बम गिर रहे हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि आज $98 है पेट्रोल और डीजल, और आप देखें उस टाइम 150 रुपए लीटर था, सॉरी, और आज 400 है।
तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए इमरान खान एक फरिश्ता हैं। और ये जो हमारे भाई साहब नाराज हो, हमारे भाई ये अगर तो तमाम चीजें सही हैं, अपनी जगह पे है। ये बजट के ही दौरान आपको इमरान खान की रिहाई जरूरी है जी। बजट तो देखें, बजट अगर ये बात भी करे तो गरीब पर एक और बम ही गिरेगा। तो हम तो बम कौन गिरा रहा है? ये सोहेल आफरीदी साहब बम गिरा रहे हैं। सूबाई असेंबली में बजट जो आ रही है आपकी, उस पे बजट में जो है आप कह रहे हैं वो बम गिरा रहे हैं। मरकज की बात करो ना कि आप 12 तारीख को मरकज में पेश हो रहे हैं, तो हम तो आराम से पेश कर देंगे, कोई इमरजेंसी। और गरीब को बजट से मिलता है क्या? तो सर आपकी स्टेटमेंट सामने आई थी वो तो लेकर जो है कुछ और थी। ये आप का भी सियासी यू टर्न है फिर कहूँ मैं कि चंद दिन पहले जो है आप सोहेल आफरीदी साहब के लिए जो कलमात अदा कर रहे थे वो तो कुछ और थे, या फिर आपके जो अराकीन लीडर मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी मैं कहता हूँ मैं यू टर्न नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ कि तो सर आप नहीं खड़े हो रहे, आप तो सिर्फ घुमा फिरा के मुझे जो है चुरंगी पे उधर ही लेके आ रहे हैं कि सोहेल आफरीदी भी अच्छे हैं, कैपी भी अच्छा है, सिर्फ वफाक और बानी पीटीआई की रिहाई क्या है? जी देखिए, मैं कहता हूं कि बजट की बात जरूरी नहीं है, इमरान खान की रिहाई जरूरी है। मेरी आवाज पाकिस्तानी आवाम की आवाज से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन हर वर्कर यही बात कर रहा था। तो सोहेल आफरीदी ने नया क्या कर दिया जिसपे आप उससे नाराज हैं? सवाल तो ये पैदा हो रहा है। देखिए, नया सिर्फ सोहेल आफरीदी टारगेट नहीं है, पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान है, मुझसे लेके वर्कर तक, सेनेटर तक और जितने भी तंजीमी उहदेदारान है, एमएनएस एमपी, सब में टारगेट कर रहा हूं कि ये अगर मुखलिस है तो बजट से पहले हलफ ले, हमारे साथ आए। तो मुखलिस नहीं है, कहने का मकसद है कि वो मुखलिस नहीं है। अगर हलफ नहीं देते बजट से पहले तो फिर क्या होगा सर? थोड़ा आगे बढ़े। मुखलिस नहीं है वो, बजट से पहले आपको हलफ नहीं दे रहे हैं। आपके ग्रुप जो 30 अराकीन है या 40, वो आपसे जो है हल्फिया आपसे नहीं कहेंगे बात के जी चले बानी पीटीआई के जो जैसे सदीरा साहब कह रहे थे कि वो उससे पहले जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब आए थे वो आते ही उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल का जो है दीवार गिरा दूंगा और बानी पीटीआई को बाहर लेके आऊंगा, मगर वो तो नहीं हुआ। तो हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम उन लोगों की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के छत के ऊपर चढ़ के हम बात करें। हम वो लोग नहीं है जो इंडिया में जाके पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट को छोड़े पाक फौज को डायरेक्ट जो है ना वो सोहेल आफरीदी गैर जमहूरी बंदा है, फिर ये कहे कि आपके वज़ीर आला गैर जमहूरी है। हम देखिए, दीवार तोड़ने की जो बात आपने की, हम दीवार नहीं तोड़ेंगे। हम वो एहतजाज करेंगे जिसमें अल्लाह के फजल करम से एक पत्ता भी नहीं सर। मैं दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर बजट से पहले आपको 30 या 40 जितने भी लोग हैं अराकीन हैं वो आपको ओवरटेकिंग पेयर ये बात और इसकी जमानत नहीं देते तो फिर क्या फैसला होगा सर? इंशाअल्लाह कायदीन ने, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मेरी बात सुन ले तो आसानी हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, उस कायदीन ने राब्ता किए कि हम सब जो है ना जितने भी हम लीडरान हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए में सेनेटर हलफ लेंगे, लेकिन अभी बात जरा लंबी हो जाएगी क्योंकि सिंध से पीटीआई के जो अराकीन असेंबली मौजूदा और एक्स है वो जो पंजाब से है, जो सिंध से है, जो बलूचिस्तान से, जो कश्मीर से, जो गिलगित बल्तिस्तान से है, उन सब ने राब्ता किया कि हम सब हल के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि आप लोगों के आसानी के लिए जो पंजाब पार्टी है ना, कल तक जो आपकी स्टेटमेंट थी वो कुछ और थी, आज जिसको आसान लफ्जों में कहें कि कुछ और है। आप कल तक कुछ और कह रहे थे। तमाम आपके अराकीन जो नाराज हैं वो कहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब ने हमारे जो है बजट से पहले जो शराइत है वो बड़े अहम है, जिसमें नाराज आप सारी की सारी चीजें जो है ना आप बानी पीटीआई पे चले गए कि जी बानी पीटीआई की वजह से नाराज हैं। तो ये 3 साल या 4 साल जो अरसा गुजरा है तो नाराजगी थी आप असेंबली से बात मुझ पे मुसल्लत करना चाहते हो तो मैं नहीं मानूंगा ना। नहीं माने, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कल तक स्टेटमेंट चेंज थी, आज की चेंज हो गई। सर एक शर्त है, एक शर्त नहीं है, एक शर्त है, कोई मेरा साथी बता दे, आप मेरी जुबान काट दे। शर्त नहीं है, शर्त एक ही है, शरायत नहीं है, शर्त है मेरे भाई। शरायतों और शर्त में एक फर्क है, हमारी एक ही रिहाई का मुतालबा है। कैसे सर रिहाई कैसे मुमकिन होगी? वो तो सोहेल आफरीदी साहब, अगर आपकी बात ये है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात वो तो डे वन से जो है उनका तो फिर नुक्ता नजर यही था कि बानी पीटीआई की रिहाई, वो तो फिर आप कैसे उनसे अंदर ओवरटेकिंग लेंगे वजीर आला से कि जी आप हमें जो है ओवरटेकिंग दें और तमाम अराकीन से कि जी आप हमें जो है बानी पीटीआई को रिहा करके दें? वो तो अदालत रिहा करेगी ना सर। वजीर आला जब पढ़ता था ना तब में
फॉरेस्ट मिनिस्टर था, और वो मेरे बेटे और वजीरा का एक ही हम उम्र है, वो मेरे बच्चों की जगह उसको लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। सर नहीं ले रहे, जब हम फॉर एग्जांपल नहीं ले रहे, मैं भी यहाँ हूँ, आप अल्लाह आपको जिंदगी दे, अगर वो ओवरटेकिंग पे आपसे कसम नहीं उठाते, नहीं करते, तो आपका बजट में हिस्सा नहीं लेंगे, बजट बहस में? हमें बजट जरूरी नहीं है मेरे भाई, हमारी एक ही बात है कि पहले हलफ देंगे, हमारे लिए बजट कोई। सर मैं वही आ रहा हूँ, हलफ नहीं ले रहे, सवाल ये पैदा होता है फजल अली साहब, ओवरटेकिंग या हलफ वो नहीं लेते तो फिर क्या करेंगे उनको? मैं इमरान खान पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए, सर मैं ये सोहेल आफरीदी की बात कर रहा हूँ, जरूरी है, इमरान खान जरूरी है। चले सर साथ ही रहिएगा, जरूरी है सर साथ ही रहिएगा आप, उम्मीद करूंगा कि साथ ही रहेंगे। हसन मुर्तजा साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब जाऊंगा सर के बहुत शुक्रिया वक्त देने का प्रोग्राम के लिए। सर बात हो रही है कि केपी के हवाले से और सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के हवाले से नए बजट की आमद है, मगर केपी की बदस्तूर सूरत हाल दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। फजल अली साहब हैं जो कि कई अराकीन का दावा भी कर चुके हैं पहले मुख्तलिफ मीडिया टॉक शोज़ में, प्रोग्रामों में, और आज हमारे प्रोग्राम में भी कह रहे हैं कि 35 से 40 से ज़्यादा लोग हैं सिंध से हैं, बलूचिस्तान से, केपी से हैं, जो कि नाराज़ हैं। मगर अब उनका स्टेटमेंट ये है कि अगर बहस से पहले ओवरटेकिंग नहीं देते वज़ीर आला केपी तो फिर जो है कुछ और होगा। सबके सब मैं कह रहा हूँ, पूरे कायदीन जितने भी हैं, सर कायदीन वही कह रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर से लेकर आपकी तक। तो सर केपी अगर बजट में नाराज रहता है तो फिर क्या होगा? आप तो कहीं ना कहीं सदर मुग़लत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म साहब और बिलावल भुट्टो साहब बैठ गए। सर आगे बढ़ते हैं, आप का नुक्ता नज़र। जितने शोर शराबे में आपने सवाल किया मुझे तो समझ ही नहीं है, मैं आप जरा तकलीफ करें और आप जरा अकेले बोलें। सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शायद मेरी गुफ्तगू या आवाज़ आप तक मुझ तक भी नहीं पहुँच रही। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें कि लाइन क्लियर हो। मुर्तज़ा साहब की, हसन मुर्तज़ा साहब की, हसन मुर्तज़ा साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वफाकी बजट सूबों की पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि आपकी पार्टी ने भी फैसला कर दिया कि चलें जी विफाक को साथ देना है, मगर यहाँ पर जो केपी की सूरत हाल है वो बदस्तूर ख़राब है। हसन मुर्तज़ा साहब मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलें कोशिश करें कि दोबारा उनका राब्ता हमसे हो। परवेज़ संध्या साहब आपको बात समझ में आ रही है फजल अली साहब की, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ओवरटेकिंग लेंगे और हलफ लेंगे तो फिर बात हो सकेगी। तो हलफ तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये बजट के करीब आते ही ये 40 से 35 अराकीन नाराज़ थे, फिर अब उनकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट है कि जी बानी पीटीआई की रिहाई की ज़रूरी है, हम तो यही चाह रहे हैं कि वो रिहा हो जाए बस। कैसे होंगे सर? सर देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो है ना माले गनीमत है सूबा केपी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो ज्यादा से ज्यादा वहां पे माल इकट्ठा कर सके। पहले वहां पर वो थे गड्डापुर साहब थे, वो अपना हिस्सा उड़ा कर ले गए, और अभी सोहेल अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, और अब उससे अगले वालों की नजर पे है कि कौन सा वो लम्हा आए जब सोहेल अफरीदी साहब को काटा जाए और उनकी जगह पे थर्ड बंदा आ जाए, और फिर वक्त उनसे पहले फोर्थ बंदा आ जाए, सब अपना अपना हिस्सा उड़ाने के लिए। मतलब देखें ना अब ये जो उनके अल्फाज हैं कितने खतरनाक अल्फाज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई चीज अहमियत नहीं है, बजट जिसके बाद अवाम के लिए शायद कुछ आसानियां पैदा हो जाए, बजट अगर बजट पास नहीं होता तो उसके मुश्किलात हो जाएंगे। अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। इसके लिए हमारा जो है ना वो किसी किस्म का कोई हमें इस पे नहीं है, जो होता है इस मुल्क का हो जाए। वो आपको याद है इनकी एक सेनेटर साहबा थी या शायद एमएनए थी, वो कहा करते थे कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है। इनकी गुफ्तगू सारी उसी की उस तरफ जाती है। अब ये 40 लोगों का जो ग्रुप है ये इमरान खान का तो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नहीं किसी के कंधे पे बंदूक चलाई जाती। इनका असल मकसद तो कुछ और ही है, वो आपको नजर आ रहा होगा, वो आप फील भी कर रहे होंगे, आप महसूस भी कर रहे होंगे। एक ऐसे वक्त में जब बजट पेश होना है उस वक्त ये मसला उठा कर ले आए कि जी हम जाए आपको वोट नहीं देंगे, तो उसके फिर क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो हुकूमत गिर जाएगी या फिर वो हुकूमत इन तमाम 40 लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेगी, इनके जनाब के हिस्से लगेंगे और उसके
अगर पास हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो सकता है? बिल्कुल। जमहूरी वो सर आपकी सोच है ना, आप अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। या ईमान वाले या सिंध नहीं है कि आप 11 साल से जो है। खान साहब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। खान साहब मैं फजल इलाही साहब थोड़ा ऐसे बेजायज जमात लगा रहे हो। आपने एक बियाकी नहीं बने, 11 साल में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों सर, ने। वो PMLN से हैं। हसन मुर्तजा साहब की तरफ जाऊंगा मैं, फिर उनसे आप जिन्होंने किया वो हाँ। देंगे मुझसे लाहौर। हाँ, 400 पर पेट्रोल ले गए, ये बड़े बुजुर्ग आए हुए 400 पर पेट्रोल ले गए। चले सर, साथ ही रहेगा। मैं जो है मुर्तजा साहब आ गए हैं तो मैं उनकी तरफ चाहूँगा। हसन मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। कोशिश कर रहे हैं कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। सर, बजट की आमद है, मगर उससे पहले जो कुछ अभाम थे कि 18वीं आईनी तरमीम शायद रोल बैक हो और जो है 28वीं तरमीम आने के बाद जो है कोई मसले मज़ीद पैदा होंगे और सूबों से जो है कुछ वजारतें, कुछ माली सूरत हाल चेंज होगी, मगर ये तो उससे बरक्स ही निकला, क्योंकि सूबों से अब तो कहा गया कि चलें जी आप जो है दिफाई बजट और फलां बजट हमारे IMF पे किस्तें चली जाती हैं, कुछ ना कुछ कटौती करके वफाक को दें। तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एग्री कर गई है और जो है PMLN यानी कि मरियम नवाज साहिबा भी। मगर जो KP की सूरत हाल है, तो KP कैसे राज़ी होगा सर? सर बहुत शुक्रिया जी। ये तो आप अगर किसी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें कि KP कैसे राजी होगा, मैं तो उस हवाले से आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने राजी करना है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो हम तो पूरे वफाक को, सूबों को, सारी इकाइयों को साथ लेके चलने के कायल हैं और हमारा तो स्टांस भी जो है वो इज्तिमाई होता है, पाकिस्तान की सोच होती है। जहाँ तक मैं समझा हूँ तो आप कह रहे हैं कि ये जो है उनसे सवाल करें, मगर मेरा सवाल इसीलिए आपसे बन रहा था कि मुफाहमत और बातचीत के जो है बादशाह जो है, जिसको किंग कह सकते हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं सबको बिठा देते हैं एक जगह पे बातचीत करने के लिए, मगर वो इसीलिए आपसे सवाल किया था। पर कोशिश करें कि हसन मुर्तज़ा साहब अगर दोबारा हमारे साथ जुड़ जाए। फजल इलाही साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, दोबारा वही सवाल हो रहा है कि सर KP के में जो है पिछले साल 2000 जो है 25 और 26 में उठा के देखें तो सर कौन से तरक्याती काम हुए आपके हलकों में, और उसके बाद जो है सोहेल आफरीदी साहब के आने के बाद, तो सोहेल आफरीदी साहब के आने के बाद जो है कौन सी अचीवमेंट हैं जो कम से कम मुझे गिनवाएं, मेरी उंगलियां जो हैं हाथ में 10 हैं, तो 10 बड़े प्रोजेक्ट गिनवा लें कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया और जो है निस्बतन जो है अली अमीन गंडापुर से वो अच्छे थे और अच्छे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है, ये 2013 से पहले ये KP भी इसी तरह था, क्योंकि ये पीपल पार्टी, NP और तीन जो है पार्टियां इस पर हुकूमत करते थे, तो इसका कराची जैसा हाल हुआ करता था। जैसे कराची में BRT जो है वो 11 साल हो गए, फंड आता है उस पर निकल जाता है और पेमेंटें हो जाती है और वो BRT उसी तरह, और कराची गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। अब इस तरफ पंजाब के भी हालात देखे, वहाँ पे गरीबों का बेड़ा गर्क हो गया, लोग खुदकुशी करने पर आ गए और यहाँ पर जी रोडों पर पेंट करके, जो पेंट करते थे वो पानी में उड़ जाता है, वो बारिश के साथ उड़ ही जाता है। और यहाँ पर सेहत कार्ड दे के यहाँ पर जो स्कूल सेशन था 2 कमरे 2 टीचर थे, अभी 6 कमरे टीचर है। इसी तरह फजल इलाही साहब थोड़ा फजल कर दीजिएगा, मैं मुझ पे इनायत कर दीजिएगा, कोई फजल कर दीजिएगा। मैं मखसूस पूछ रहा हूँ KP का कि उस पे वहाँ पे क्या हुआ। आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि सिंध में BRT 11 साल से, वो 11 साल से नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, वो हमारे BRT 4 साल है, 1 साल में बन गया, इनकी 11 सालों में नहीं बनता है। अच्छा, तो मैं फिर आपसे ये पूछ रहा था कि आपके यहाँ क्या सूरत हाल है सर तरक्याती मंसूबों की? आप ऐसा करें ना, अगर मैं बात करूं तो आप लोग अपनी तारीफें करते हैं। आप एक सर मैं तारीफें कर रहा हूं, आपको सवाल कर रहा हूं कि आप तारीफें करें ना, पता तो लगे ना। जी, बात यह है कि जब मैं बात करता हूँ आप मुझे बात करने नहीं देते हैं, आप मुझे छोड़ते हैं कि मैं बात कंप्लीट करूं। मेरे भाई देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि मैं बिल्कुल हाथ बांध के बैठा हुआ हूँ, अब आप बात करें, मैं बात नहीं कर, सवाल नहीं करूंगा। हमें खंडरात मिले हुए थे हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए वो है, और देखिए आप बजट की बात करें
बजट में जिस तरह ये हमारे भाई साहिबान बैठे हुए हैं, $90 बैरियल है, और देखिए आज 400 है, हमारे वक्त में 110 रुपए था, और आप उसको चेक करें जरा, देख ले यहाँ पर आज 400 रुपए है। तो इनकी कमाला तो आप देखें, ये बेचारे दिल में खफा है कि हम जुल्म कर रहे हैं, अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन बेचारे ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनकी जो जान है वो किसी और की मिट्टी में बनी हुई है। हम हक परस्त और हम किसी मार्शल के पैदावार नहीं, हम दोबारा मुतबाना एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें फजल अली साहब कि आप नाराज़ भी नहीं हैं, नाराज़ भी हैं, दो चीज़ें समझाइएगा। आप कह रहे हैं हम नाराज़ भी हैं और नाराज़ भी नहीं हैं, फिर आप दोबारा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके नाराज़ नहीं है, कारकर्दगी अच्छी है, जबरदस्ती करेंगे, और हम इन सबको जितने भी पूरे पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो है, हम उनको हर जो जितने भी है वो उनको हम हर सूरत जो है ना हम बिठाएंगे, हलफ लेंगे, और इंशाल्लाह इमरान खान की राय को हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। कैसे? चले फिर आता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। हलफ ले लिया, रिहा कैसे करवाएंगे सर? देखिए, हम जमहूरी तरीके से हम एक पुरअमन एहतजाज की तरीके से हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह उसके बाद हम हर सूरत में आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये आप सर यही काम तो फिर सोहेल आफरीदी कर रहा है ना, सारे काम तो सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, जो है जो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, हर हफ्ते वो अडयाला जेल के बाहर बैठते हैं, वहां पर एहतजाज करते हैं, जिसको आप पुरअमन कहें। माशाल्लाह, अब बात पर आ गए ना, हम यही नहीं चाहते हैं कि अडयाले में जाके हम उधर दो तस्वीरें या टिकटॉक बना के निकल आए, हम ये नहीं चाहते हैं। हम जो आप भी समझ रहे हैं, जो मेरे भाई बैठे हुए पीपल पार्टी के मेरे भाई, पीएमएल के मेरे भाई बैठे, समझते हैं कि हम मेरी बात क्या है और मेरा मकसद क्या है। वो सर मुझे समझाएं ना, मुझे समझाएं, लोगों को समझाएं, ये तो समझते हैं, मैं नहीं समझ। और टिकटॉक तरीके से वो इंशाल्लाह, यानी कि सोहेल आफरीदी और अलीमा खान साहिबा टिकटॉक बना के वापस आ जाते हैं। देखें, खुल के बात करें ना, देखें अलीमा खान साहिबा और सोहेल आफरीदी साहब वहां पे टिकटॉक बना के वापस आते हैं। अलीमा खान साहिबा ने 1000 दफा कहा कि 10,000 20,000 बंदे अडयाला लेके आए, ठीक है। मुझे बताएं, ये लोग हमारे जो लोग हैं क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ ना कि सोहेल आफरीदी क्यों नहीं जा रहे, आप मुझे यही तो बताएं। यही पूछ रहे, तो मैं यही फरियाद करूं आपके सामने, अगर आप मेरी बात दिल के कानों से सुन ले, तो मैं यही आपको कह रहा हूं मेरे भाई कि देखे, बात शॉर्ट ये है कि देखे, हम यही कह रहे हैं कि सही मानों में एहतजाज हो, और अवाम जो जिस तरह चाहती है इमरान खान को। अब आप देखें, कोई भी बंदा, मैं ये जो मेरे भाई बैठे हुए इनसे कह रहे, वो जो ये भी रहा, तो कोई भी बंदा हल्फन कह रहे कि पाकिस्तान में इन्होंने इलेक्शन जीता है, गिलगित में इन्होंने जीता है। सर मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वहां पर एहतजाज 5-10 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार बंदा आए, आप ये चाह रहे हैं। सोहेल आफरीदी और मरियम अलीमा खान साहिबा टिकटॉक बना के चले जाते हैं, 1000 बार कहा है। तो फिर आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो हलफ लेंगे वो यही लेंगे सोहेल आफरीदी से, और सबसे कि जी वो एक तहरीक चलाएं और उस पर पूरे पाकिस्तान को इकट्ठे करें और बानी पीटीआई को रिहा करें। माशाल्लाह, बिल्कुल यही बात है। तो सर मुझे ये समझाया ना, इतना टाइम क्यों लगाया आप? यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है जो आप अभी आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल टिकटॉक तहरीक को, हाँ, कोई मतलब यानी कि टिकटॉक तहरीक से निकल के और हकमी तहरीक पे आना है। जो टिकटॉक वजीर आला है सोहेल आफरीदी को, उसको आपको रोड पे लाना है। भाई मैं आपको कह रहा था कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। नहीं सर, वो मुझे समझाएंगे तो समझूंगा, मैं अपने अल्फाज कैसे डाल सकता हूँ? आप मेरी बात समझ रहे थे ना, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि टिकटॉक वजीर आला को जो है अब निकाल के हलफ उठवा के और रोडों पे लाएंगे कि बानी पीटीआई को रिहा करे। टिकटॉक से काम नहीं चलेगा। देखिए, आप मुझे देखिए, आप दूसरी तरफ बात, मैं कहता हूँ कि जो तरीका है एहतजाज का वो होना चाहिए। बिल्कुल, आप चले, ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। परवेज संदीला साहब की तरफ जाऊंगा। परवेज साहब, वो तो कह रहे हैं कि वजीर आला जो है टिकटॉक से और इससे जो है काम नहीं चलेगा, बानी पीटीआई की रिहाई तभी मुमकिन है जब लोग सड़कों पे होंगे। बात नहीं करता हूँ मैं जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, चले मैं आगे बढ़ के कहता हूँ। अच्छा ये कहता हूँ, बैरिस्टर गोहर, सेनेटर, एमपीएस, एमएनएस,
वो सारे टिकटॉकर जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा टिकटॉक की सहारा और सोशल मीडिया का सहारा। आप मेरे भाई, आप नाकाम कोशिश करें अपनी बात को मुझ पे मुसल्लत करने की। सर आपने अभी खुद कहा कि टिकटॉक तहरीक नहीं चलनी चाहिए। मैं आपके अपनी बात को मुझ पे मुसल्लत नहीं कर सकते ये आप। नहीं, अच्छा मुझे बताएं, मैं अभी फिर दोबारा अपनी तस्दीक कर लेता हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा बताएं। यही मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम होगा कि पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटियन हलफ लेंगे कि फलाने तारीख को मैं एमपी हूं तो मैं 500 बंदे निकालूंगा। 499 नहीं लेते सर, हलफ नहीं लेते, आपके कहने पे नहीं लेते, फिर क्या होगा? आपके पास इख्तियार है मेरे भाई, माजरत के साथ आपके साथ इख्तियार की हलफ नहीं लेंगे। ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लीडरान को भी मैं परवेज साहब क्या होगा, मुझे मुख्तसर कीजिएगा। वो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मैं तो पूरे प्रोग्राम में नहीं समझ पाया हूं। परवेज साहब कुछ समझे आप? संध्या साहब। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो दो लोग थे ना, तो वो झगड़ा कर रहे थे एक गधे को लेकर, कि वो एक कह रहा था गधा है और दूसरा कह रहा था कि ये गधा नहीं है बल्कि ज़ेब्रा है। तो वो किसी सियाने के पास चले गए, तो वो जो गधे को गधा कह रहा था उसको छोड़ दिया जो गधे को ज़ेब्रा कह रहा था उन्होंने उसको तो छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। आप देखेंगे, मतलब खान साहब को मना के तो दिखाएं मुझे आप उनके मुंह में अल्फाज कह रहे हैं कि मेरे मुंह में अल्फाज आप डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं मानूंगा। देखिए असल में पता है क्या प्रॉब्लम है, लड़ाई कोई और है, झगड़ा कोई और है, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। असल मसला है क्या सर? बहुत शुक्रिया, असल मसला बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ पे इस सेगमेंट को रोकना पड़ेगा। फजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, परवेज संध्या साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब से रब्ता नहीं हो सका, नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुक्ता नज़र आ सकता था, मगर तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कि टीवी पे अभी जो भी बात करें, मगर कहीं ना कहीं बात मुझे जो समझ में आई कि ये अरकान जो है अब जिन्होंने यूटर्न लिया है, क्योंकि बानी पीटीआई भी यूटर्न एक्सपर्ट थे, तो अब उन्होंने भी यूटर्न लिया है कि बात करनी है, मगर बात को घुमा फिरा के बानी पीटीआई के साथ जोड़ना है कि जैसे कम से कम आवाम का और लोगों की जो है कह सकते हैं कि उनकी राय और उनकी जज्बात अपने साथ जोड़ सकें। मगर तय है कि ये नाराज़गी जो है मुख्तलिफ ज़राए और ख़ुद आके इन्होंने कह चुके हैं कि सुहेल आफरीदी से वो सूबाई फ़ंड पे है, सूबाई वजारतों पे है और सूबे का माली बजट को लूटने पे है। ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे तो आलमी मंजरनामे पे बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सवालात उठाए बड़े अहम हैं ईरान, और कहा जाए कि इस वक्त अमेरिका फिर आमने सामने चंद दिन पहले वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि आने वाले हफ्ता बड़ा अहम होगा और मुआहदा तय पा गया है, मगर उसके बावजूद फिर ईरान और जो है अमेरिका की कशीदगी क्यों बढ़ी? वापस आएंगे तो इसी पे सवाल करेंगे।